साथियों, बहुजन समाज पार्टी को लेकर वर्तमान की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साथियों, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पता है कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, बहुजन समाज पार्टी के वोटर लगातार खबरों को लेकर इंतजार करते हैं कि कब कोई बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अच्छी खबर आएगी और हम लोग कुछ राहत मनाए, हमको कुछ राहत मिले, हम लोग खुशियाँ मनाए। साथियों, ऐसी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक बड़े ही दिग्गज नेता, उनके साथ एक और डीआईजी, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कद्दावर नेता है, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में घर वापसी की है। आखिरकार पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खबर दिल्ली से आ रही है, बहुत बुरी खबर है। किसके लिए? अरविंद केजरीवाल के लिए, जो अरविंद केजरीवाल बीजेपी को हराने का दावा कर रहे हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और एक खबर साथियों कुंभ के मेले से आ रही है। आप जानते हैं कि भगदड़ कुंभ के मेले में हुई, उसको 3 दिन हो गए और वहां पर सरकार बता रही है कि लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हुई है भगदड़ के दौरान। लेकिन वहां पर कुछ लोग बीजेपी की सरकार की पोल खोलने को लेकर खड़े हो चुके हैं और वहां पर रह रहे बाबा ने ही खुद आज बीजेपी की पोल खोल दी है। आखिरकार साथियों, बीजेपी इन आंकड़ों को क्यों छुपा रही है? इन आंकड़ों को छुपाने का मतलब है कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपा रही है। और बाबा जी वहां पर दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर कुंभ के मेले में 40 नहीं, यहाँ पर 1400 लोग मरे हैं। ये साथियों बड़ा आंकड़ा है। जहाँ एक तरफ 1400 लोग मर गए और उनके परिवार के लोग किस कदर बेहाल है, और कई हजार लोग तो घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, सरकार के चलते हुए ये आंकड़ा लगातार छुपाया जा रहा है। पहले आप इस बाबा की वीडियो देख लीजिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं। मीडिया ने नहीं बता रही है, पेपर में नहीं आया। मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल हैं, पर 140 नहीं मरे और 1400 मरे, अब 50 घायल नहीं, कहीं 5000 घायल होंगे। मीडिया प्रशासन से मिली हुई है। साथियों, आपने वीडियो देखा। अब मैं आपको बताऊंगा आखिरकार बहुजन समाज पार्टी के लिए बड़ी खबर कैसे है। साथियों, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी, जी हाँ, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी पीएस मंडेलिया, जो बीएसपी के पूर्व प्रभारी गद्दावर नेता रह चुके हैं, उनको मध्य प्रदेश में बीएसपी के एकमात्र राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने जाकर पार्टी में दोबारा घर वापसी करवाई है। जी हाँ, पीएस मंडेलिया बड़े कद्दावर नेताओं में से एक है, जो मध्य प्रदेश के हैं। और साथ में साथियों, पूर्व डीआईजी मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी उनके साथ में बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ये वर्तमान की बड़ी खबर है। और खबर है कि इनके साथ में सैकड़ों लोगों ने भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। साथियों, आपको याद होगा बहन कुमारी मायावती जी ने अब से ठीक 2 महीने पहले एक मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर, और उस मीटिंग में कहा था, एक डिसीजन लिया गया था कि बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम पुराने नेताओं को पार्टी में वापसी कराएगी। और ये नज़ारा साथियों तब से ही चला आ रहा है। तब से लेकर आज तक सैकड़ों दिग्गज नेता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और एक बार फिर मध्य प्रदेश से साथियों बड़ी खबर है, पूर्व डीआईजी व पीएस मंडेलिया पूर्व प्रभारी सैकड़ों समर्थकों के साथ बीएसपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने घर वापसी कर ली है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं साथियों कुंभ के मेले की तरफ दोबारा फिर। आखिरकार कुंभ के मेले को लेकर देश में कैसे बवाल मचा हुआ है, फिर मैं इसके बाद में आपको बताऊंगा। बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी की सरकार के जो बजट बीजेपी ने पेश किया है, उस पर बहन जी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, वो भी साथियों आपको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं पहले आपको कहूँगा कि आप इनकी तस्वीर को देखिए। इनको आप जरूर जानते होंगे, जरूर जानते होंगे। जो इनको जानता है वो कमेंट कर दे। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री। ये बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, बड़े बड़े प्रवचन करते हैं। इनकी बात होती है सीधे बालाजी से, ये दावा करते हैं।
ये बालाजी को फोन भी लगाते हैं और वहां पर बैठकर ढोंग करने का काम भी करते हैं। मैं इनको ढोंगी क्यों कह रहा हूँ साथियों, अभी अभी जिस तरीके से कुंभ के मेले में कई सारे लोगों की जान चली गई, तो उनको लेकर इनका इतना घटिया बयान सामने आया है, इतना भद्दा बयान सामने आया है, जो साथियों आप सुनोगे तो आपको भी घृणा आएगी इन पर। आखिरकार क्या है इनका बयान, देखिए इस बयान को। इन्होंने कहा कि जो लोग कुंभ के मेले में भगदड़ में मर गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। साथियों ये बयान अपने आप में ही एक शर्मनाक बयान है। यानी कि कुंभ के मेले में किसी का बेटा मर गया, किसी की बहन मर गई, किसी का पिता मर गया, किसी का भाई मर गया, किसी की दादी मर गई। अगर कोई इनसे पूछे कर कुंभ के मेले में तुम्हारी दादी मर जाए, तुम्हारी मम्मी मर जाए, तुम्हारे बच्चे मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, कहे तब भी यही बात कहेंगे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और तमाम लोग तो इनके पीछे पड़ गए हैं कि भाई एक बार मोक्ष आप भी प्राप्त कर लो, फिर आके बताना कि मोक्ष कैसा होता है। इन पर लोग तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये लोग पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। साथियों ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक तरफ साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, और अब मैं साथियों आपको बताऊंगा बीजेपी ने आखिरकार जो बजट पेश किया है उसको लेकर बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। साथियों वैसे तो हर साल जो भी सरकार देश में होती है वो अपना बजट पेश करती है, लेकिन बहन जी ने इस बजट को क्या बताया है ये भी आप देख लीजिए। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी है। किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की तरह ही है। राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का काम कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग बदहाल व दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। साथ ही यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने बीजेपी के बजट को सिर्फ धन्ना सेठों के लिए बताया है कि जो बीजेपी का बजट है वो धन्ना सेठों के लिए ही बना है। इसमें देश के गरीबों, मजलूमों, बहुजनों के लिए कोई खास नजर नहीं आता है। ये सरासर बहुजनों के साथ में धोखा है। और अंत में साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिरकार बीजेपी की सरकार ने जो कुंभ के मेले में भगदड़ हुई है उसको छुपाने के लिए, उस खबर को दबाने के लिए ये बजट पेश कर दिया है नया, ताकि लोग इस पर चर्चा करें और कुंभ के मेले में हुई भगदड़ को लोग भूल जाए। देश में बीजेपी लगातार यही करती आई है। बीजेपी लगातार नए नए मुद्दे उठाती आई है और जो मुद्दा इनके हित में नहीं होता है उसको दबाकर एक नया मुद्दे को बीजेपी जन्म देती है।